आपको कॉल किया है। दा मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल 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 आ रही है। मतलब दा, आपने मेरे को थ्रू आउट सपोर्ट किया है। मतलब ऐसे बोलूंगा ना कि आपने ऐसा कि अरे ये बच्चा तो अब मेरे आसपास का है, इसका ऐसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू, ये प्यार है आप लोगों का। स्टार्ट करें साहिल, ये एमएस की रैंक है एमटेक की रैंक है? ना एमएस की रैंक है, एमएस। एमएस की रैंक है, ओके डियर। एमटेक में मेरा रैंक थोड़ा कम आया है, कोई नहीं, 375 आया है। अरे कम नहीं है, कम नहीं है, फिर भी सही है, फिर भी सही है, हाँ। चिंता नहीं करो। ठीक है, चलो। हे गाइस, क्या हालचाल, नया दिन नई शुरुआत। आज मेरे इस पॉडकास्ट में मेरा एक होनहार स्टूडेंट मौजूद है, साहिल शर्मा, who has got MS All India rank 169 in MS and also under 400 rank in MTech course. So Sahil, firstly congratulations इतनी बढ़िया, इतनी खूबसूरत रैंक लाने के लिए। थैंक यू सो मच दा। साहिल, जब आपकी रैंक आई, रात के करीबन 2-2:30 बज रहे होंगे, क्या आपको तब पता चला, कब पता चला कि आपकी ये रैंक आई है? एक्चुअली दादा मैं जस्ट अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले, ऑलमोस्ट 1 आवर हुआ है। और मतलब मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि नाइपर का रिजल्ट लग गया। मुझे कुछ पता नहीं, मैं सोया हूँ आराम से। हाँ। और उसने कॉल किया, उसने बोला नाइपर का रिजल्ट लग गया, रिजल्ट लग गया करके। और उसने बताया कि चेक कर करके। मुझे कुछ आइडिया नहीं कि नाइपर का रिजल्ट रात को लग गया है। बढ़िया बढ़िया। और आपने सुबह उठ के चेक किया, कैसा था फर्स्ट रिएक्शन? एक्सपेक्टेड था या समथिंग आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन के यार ये तो बहुत बढ़िया आ गई, कैसी फीलिंग मतलब थी वो? दास सच बोलूं तो मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि मैंने नाइपर के टाइम पे इतना बोलते ना वो 10 डेज इतना अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया था जितना मुझे अच्छे से करना था। तो बोलते ना एक मैंने तो आंसर्स भी चेक नहीं किए थे, सच बोलूं तो मैंने भी चेक नहीं किए थे कि मेरे कितने बन रहे हैं। मैंने बोला कि मैं डायरेक्ट रिजल्ट ही देखूंगा, और मैंने डायरेक्ट रिजल्ट ही देखा। वेरी ग्रेट, वेरी ग्रेट। अब अगर हम बात करें अब अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब क्या आपने नाइपर के लिए पहले से सोच रखा था 1-2 साल से, या अभी सोचा? कैसी रही आपकी जर्नी नाइपर की? दा मतलब स्टार्ट तो ऐसे किया था कि जीपैट क्वालिफाई करना है, जीपैट में अच्छा रैंक लाना है। बिल्कुल। एक्चुअली मैं दादा बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ स्टार्टिंग में। मतलब ओके। खासकर बी फार्म में आने से पहले तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट सा रहा हूँ। मेरा इतना कुछ ऐसा पढ़ने में अच्छा नहीं था मैं। बट ओके। फोर्थ सेमेस्टर में कोर सब्जेक्ट्स आते हैं तो थोड़ा मेरा कोलॉजी में इंटरेस्ट बना। तो उसके बिल्कुल। बाद से फिर मैंने थोड़ा सीरियस लेना चालू की, क्योंकि मुझे कोलॉजी परस्यू करना है। तो उस करेक्ट। हिसाब से मैंने फिर प्रिपेयर जैसे जीडीसी ज्वाइन किया, क्लासेस ज्वाइन किए, और फिर धीरे धीरे करके करने लगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब अगर हम बात करें बेस्ट फार्मेसी टिप्स एंड ट्रिक्स या पयाम सर की, तो उनका क्या रोल रहा है आपके इस पूरी जर्नी में, अगर आप कुछ बोलना चाहे तो? सबसे पहले तो अगर कोई अगर मुझे देख रहा है तो मैं यही बोलूंगा कि पायम सर जो बोलते हैं वैसे वैसे करो। सर आपने जो सीरीज लिए थे हाँ। पोस्ट नाइप मतलब बिफोर नाइपर प्री नाइपर, जो यस, आपने प्री सीरीज लिए नाइपर। थे जहां से करेक्ट। आपने बोला था कि मैं मोहाली से हूँ, मेरी बातें सुनो। यस। मतलब आप चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोल रहे थे कि अ, करेक्ट। ये करो, ये टॉपिक्स करो, यहाँ करेक्ट। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हर बार आते हैं। आपने करेक्ट। क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे जो नाइपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे पूरा। सर उनसे बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। थैंक यू सो मच। अब अगर हम बात करें और आपकी। स्पेसिफिकली सर या मुझे या प्लीज कंटिन्यू। यस यस हाँ प्लीज सर, कंटिन्यू, यस प्लीज कंटिन्यू स्पेसिफिकली। मेरे को ऑन वीडियो सर आपको थैंक यू सो मच बोलना, क्योंकि सर अपार्ट फ्रॉम कि आपने यूट्यूब पे जितना सिखाया है, जो पर्सनली सर मैंने आपको कॉल कर करके जो गाइडेंस लिया है आपसे, यस। आपको इतना परेशान किया है ना मैंने ना। कि सर को मैं ऐसा कॉल कर देता था। मुझे पता है कि सर मेरा ऐसा बहुत 2-3 बार मोमेंट्स हो गए थे जिसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, बहुत कॉमन है। बट फिर मैं सर को कॉल किया तो सर थोड़ा समझाते थे, पहले तो काम करते थे तू शांत हो जा पहले। यस। और बहुत मतलब सर से मैं एक चीज बिल्कुल सीखा हूँ कि जो भी चीज करो या फिर जो भी कर रहे हो वो एकदम कामनेस से करो। और सर ने मेरे को बहुत बिल्कुल अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए उस चक्कर में। तो ऐसा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच साहिल फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब अगर हम बात करें साहिल प्रेपरेशन की,
तो आपने कोई स्पेसिफिकली, अब जीपैट का रिजल्ट तो आना बाकी है, बट मुझे पता है आप पक्का उसमें भी तोड़फोड़ करेंगे ही। हम्म। तो आपने कोई स्पेसिफिक बुक से प्रिपेयर किया था, या आपने जो जीपैट में प्रिपेयर किया था वही नाइपर में ब्रश अप किया? थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए, स्टडी मटेरियल और आपका जो स्टडी प्लान है कि दिन में आप कैसे पढ़ते थे। अ, मतलब मेरा ऐसा था कि स्टडी मटेरियल से शुरू करते हैं। स्टडी मटेरियल में मैंने जीपैट में पढ़ा था, मैंने उतना ही वापस नाइपर में पढ़ा। और जो नाइपर के स्टार्टिंग के जो जीके वगैरह होता है, नाइपर का इंग्लिश वगैरह होता है, वो मैंने क्लासेस में जो हो रहा था और आप जो बता रहे थे उतना मैंने जीके और नाइपर का किया। बिल्कुल। और सर एक वो हो गया। और सर मतलब कैसे बुक्स का मेरा ऐसा था कि आपने मेरे को एक बात बोली थी कि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा आप अच्छा स्कोर करोगे, ऐसा बिल्कुल आपने बोला था, तो मैंने बिल्कुल वैसे ही फॉलो बिल्कुल किया था स्टार्ट टू एंड। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, फिर तो बहुत अच्छी तुमने स्ट्रैटेजी अपनाई थी। अब अगर मैं बात करूं कि आपकी कोई डीमोटिवेशन या सैचुरेशन के अब थक गए होंगे, समटाइम्स हम थक जाते हैं पढ़ पढ़ के, समटाइम्स वी गेट वेरी टायर्ड कि अब पढ़ाई नहीं हो रही। तो ऐसा कोई मोमेंट आपकी लाइफ में आया हो, और अगर आया है तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? हाउ डिड यू ओवरकम सर मतलब मेरा बहुत एक बुरा फेज आया था, मेरे इट? ख्याल से ऑलमोस्ट नवंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास से। मतलब उस फेज से पहले तक मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा था। बट उस फेज में आने के बाद ऐसा हो गया था कि मैं इतना प्रोडक्टिव नहीं पढ़ रहा था। मतलब मेरे से दिन का अ, 5 घंटे भी पढ़ाई नहीं हो रही थी, 4 घंटे भी नहीं हो रही थी मेरे से लेक्चर्स कंप्लीट नहीं हो रहे थे। मेरा ऐसा हो गया था, मेरे लेक्चर्स पूरे पेंडिंग थे, पूरा मतलब लेक्चर्स पेंडिंग, सब पेंडिंग, मतलब और ऊपर से मैं आईवी भी चले गया था उसके बाद। ओके। तो वो भी करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो वो भी हुआ। तो बट फिर मैंने आईवी से आने के बाद थोड़ा थोड़ा, नहीं मुझे नाइपर में भी अच्छा स्कोर करना है और मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो सर मैंने धीरे धीरे करके लेक्चर्स देखना चालू किए, लेक्चर्स को कंप्लीट करना चालू किया। और जो भी टेस्ट वगैरह थे, मैं थ्रू आउट टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करते रहता था। और मतलब कॉलेज जाता था तो भी सुबह सुबह मैं कॉलेज जाते जाते एक टेस्ट दे देता था, ऐसा आते 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 भी ऐसा थोड़ा कभी एक टेस्ट दे दिया या फिर कुछ टॉपिक रिवाइज कर लिया, ऐसे करते। बिल्कुल बिल्कुल। काफी इंटरेस्टिंग तरीका है आपका कि डीमोटिवेशन से ऊपर आने का। आपने पूरा डिटेल में बता दिया कैसे एक डिस्ट्रैक्शन, आईवी वगैरह हर एक चीज आपको, कैसे आपने उसको ओवरकम करी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे सुन के। एंड लास्टली साहिल, मैं चाहता हूँ आप कुछ मोटिवेशन, मैं पीछे देख सकता हूँ आपके कोई फैमिली मेंबर है, वुड दे लाइक टू कम इन द पॉडकास्ट? हाँ, मेरे मम्मी है। बिल्कुल मेरे मम्मी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या वो आना चाहेंगे पॉडकास्ट में अभी इस वक्त? आंटी जी कुछ सर बोलना? बुला रहे कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी जी। हैं। नमस्ते। बहुत ही मैं पयाम सर बात कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया रैंक है आपके बच्चे की, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कोई भी ब्रांच बहुत इजीली इसको मिल जाएगी मोहाली में, नाइपर मोहाली में। सो बहुत मेहनत करिए लड़के ने, आपको बहुत बधाई हो आंटी जी। पापा है सर मेरे। नमस्ते अंकल जी। सर जिन्होंने मेरा गाइड मैं किया पयाम हमेशा। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं पयाम से बात कर रहा हूँ सर। बहुत ही बढ़िया मेहनत करी है लड़के ने, एंड बहुत ही अच्छा स्कोर लाया इन्होंने। आपको बहुत बधाई हो, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों का भी आशीर्वाद है सर, तभी तो आगे बढ़ते हैं ना। गुरुओं का आशीर्वाद रहेगा तभी तो बच्चा आगे बढ़ता है बिल्कुल सर। बिल्कुल। देखिए माँ बाप ने बहुत अच्छी शिक्षा दी होगी, एंड तभी जाके इतना डिसिप्लिन और इतनी इसने मेहनत करी है। मैंने आज इसके पॉडकास्ट अभी शूट हो रहा है, तो मैंने पूछा इससे इसकी जर्नी, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसने पढ़ाई करी है। बहुत बहुत आपको बधाई इसकी रैंक के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी 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 बिल्कुल। चलिए साहिल, सो बिफोर वी एंड, मैं चाहता हूँ आप हमारे जो होने वाले एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं आने वाले पीढ़ी के, आप उन्हें कुछ इंस्पिरेशनल वर्ड्स दें, उन्हें कुछ मोटिवेशनल चीज बोले, ताकि वो थोड़ा सा इंस्पायर हो, मोटिवेट हो। अम, देखो, जर्नी माइट बी हार्ड। मतलब स्टार्ट टू एंड सबका स्मूथ लाइन नहीं चलता है, किसी का भी स्मूथ लाइन नहीं चलता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि कहीं पे तुम कम कर रहे हो या तुम्हारा कम हो रहा है, कंसिस्टेंसी मैटर्स। धीरे धीरे करके मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे लेक्चर्स भी कंप्लीट नहीं थे। लेक्चर्स मेरे कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के हो रहेंगे, मेरे लेक्चर्स भी इतने कंप्लीट नहीं थे। बट जस्ट जब आप डिसाइड करते हो कि आपको कोई चीज करनी है, तब आप उस पर कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे धीरे, जरूरी नहीं है बस थोड़ा है कि आई वुड से कि आप कंपटीशन को ध्यान में रखो।
क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर हम कंपटीशन को ध्यान में नहीं रखेंगे ना, तो हम हमारे प्रिपरेशन में गुम हो जाएंगे। सो बिल्कुल बेटर कि आप थोड़े टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। तो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा कि अरे यार, हमारा कंपटीशन तो इतना हार्ड है या फिर इतना अच्छा कंपटीशन है, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं नहीं, मेरे को और अच्छा प्रिपेयर करना है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये गोल्डन वर्ड्स के लिए। एंड इसी के साथ साहिल, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप इस पॉडकास्ट में आए, आपने आपकी जर्नी हमारे स्टूडेंट्स को बताई, इतना मोटिवेट किया। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट। क्या लोगे अब, क्या चाहिए, कौन सी फील्ड चाहिए, कौन सी ब्रांच चाहिए, मोहाली में चाहिए या कहीं और चाहिए? मेरे को एक्चुअली कोलॉजी ही लेना है। ओके, तो अभी देखते अच्छा कोलॉजी मिलता है जिसमें। बढ़िया है, मतलब हमारे इस जूनियर बन के जाओगे, सुपर जूनियर्स वाह, यस 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 यस। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, विशिंग यू गुड लक एंड ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच दादा।